वो ऑलराउंडर जो अकेले ही विरोधियों पर भारी पड़ता था। विश्व क्रिकेट में 55 बार मैन ऑफ द मैच हासिल करने वाला जाबाज ऑलराउंडर। वो खिलाड़ी जिसके आउट होने पर उसकी बहन जश्न मनाती थी। लगातार 4 टेस्ट में 4 शतक लगाकर सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ने वाला खिलाड़ी। वो खिलाड़ी जिसके खेल और हुस्न की दीवानी हुआ करती थी लड़कियां, जिसे हैंडसम कहकर बुलाती थी। दोस्तों, विश्व क्रिकेट में बात जब भी क्रिकेट की होती है तो सिर्फ बल्लेबाजी और गेंदबाजी पर ही टिक जाती है। दोस्तों, यह दस्तूर कोई आज का नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। और इसी कड़ी में जब भी बात क्रिकेट की ही होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा यह बात बल्लेबाजी और गेंदबाजी को लेकर भी बात थम जाती है। यह बात उतनी ही सत्य प्रतीत होती है जितनी हम सुन पाते हैं, या फिर यूं कहें कि अवगत हो पाते हैं। दोस्तों, लेकिन क्रिकेट के जितने भी कालखंड अब तक रहे हैं उनमें से विश्व क्रिकेट में एक ऐसा खिलाड़ी जरूर उजागर हुआ है जो गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी को भी अपना हुनर समझता था, और कहीं न कहीं क्षेत्र रक्षण में भी उसका दमखम देखने को मिल ही जाता था। दोस्तों, हम अपने गांव, घरों और गली क्रिकेट में तो हर एक क्रिकेट खिलाड़ी को ऑलराउंडर के रूप में ही देखते आ रहे हैं। समय आने पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों पर हाथ आजमाकर मैच को जैसे तैसे जीत ही लेते थे। गली क्रिकेट की ऑलराउंडर की छवि विश्व क्रिकेट में इस कदर पहुंची कि लगभग हर टीम से कोई न कोई और ऑलराउंडर खिलाड़ी निकल ही आता है, जो पूरी तरह से बल्लेबाजी व गेंदबाजी में निपुण होता है। और न सिर्फ निपुण होता है बल्कि उसके हुनर की प्रतिभा से उसकी टीम कई कीर्तिमान भी स्थापित करती है। दोस्तों, ऑलराउंडर तो लगभग हर देश की हर टीम के साथ निकल ही आते हैं। एक ऐसा ही ऑलराउंडर साउथ अफ्रीका की टीम से निकला, जिसने अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी से वो करिश्मा दिखाया कि विश्व जगत में नए नए कीर्तिमान को स्थापित कर दिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश, और आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं विश्व क्रिकेट के एक ऐसे ऑलराउंडर खिलाड़ी की जिसको सही मायने में 21वीं सदी का सबसे बड़ा और सबसे जाबाज ऑलराउंडर का दर्जा मिला, जिसने अपने खेल से रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी। वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका के जैक कैलिस हैं। आज हम अपनी वीडियो में इसी होनहार और प्रतिभावान खिलाड़ी के क्रिकेटिंग सफ़र के बारे में बात करने वाले हैं, और जानेंगे कि आखिर क्यों जैक कैलिस की बहन जैक के आउट होने पर जश्न मनाती थी। साथ में ये भी बताएंगे कि कैसे पिता की मौत के बाद वो क्रिकेट को छोड़ने वाले थे। इन्हीं सब सवालों के जवाब को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। कैलिस का जन्म 16 अक्टूबर 1975 में साउथ अफ्रीका के केपटाउन शहर में हुआ था। इनका पूरा नाम जैक हेनरी कैलिस है, और टीम के साथी खिलाड़ी इन्हें जैक्स और वूगी नाम से पुकारते थे। जैक के पिता के नाम हेनरी कैलिस था, और इनके क्रिकेट में आने की वजह इनके पिता ही थे। कैलिस ने एक बार बताया था कि वो खुद कैलिस भी अपने पिता को भी अपना आदर्श मानते हैं। जैक कैलिस की माँ का नाम मर्चिया कैलिस है। इनकी एक बहन भी है जिसका नाम जेनिना कैलिस है, जो पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी बहन आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से चीयर लीडर्स के रूप में नजर आ चुकी हैं। कैलिस ने अपनी स्कूली शिक्षा विनबर्ग बॉयज हाई स्कूल से पूरी की। दोस्तों, कैलिस स्कूल के दिनों से ही क्रिकेट खेला करते थे, जहां कैलिस ने खुद को छोटी सी उम्र में ही तपाना शुरू कर दिया। कैलिस स्कूली दिनों में बल्लेबाजी के साथ मध्यम गति की गेंदबाजी भी करते थे, और फिर उनकी टीम के कोचिंग स्टाफ ने उनकी ऑलराउंडर क्षमता बहुत ही जल्दी पहचान ली थी। इनके खेल की बदौलत ही साल 1993 में उन्हें स्कॉटलैंड की अंडर 19 टीम के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका टीम में चुन लिया गया। इसी साल कैलिस ने पश्चिमी प्रांत की टीम की ओर से प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया। यहाँ उनका प्रदर्शन शानदार रहा, जिसके चलते साल 1995 के अंत में कैलिस का सिलेक्शन नेशनल टीम में कर लिया गया। लेकिन इनकी शुरुआती करियर इनके किसी बुरे सपने के जैसा रहा। इतना बुरा कि कैलिस को डर सताने लगा था कि क्या वो सच में क्रिकेट के लिए बने हैं या नहीं। दोस्तों, आप यकीन नहीं कर पाएंगे, कैलिस अपने पहले 7 मैचों में महज 8 की औसत से सिर्फ 57 रन ही बना पाए थे। इतना ही नहीं, इस दौरान केवल एक ही मौका ऐसा आया जब वो दोहरे अंकों तक पहुंच सके थे। इसके बावजूद कैलिस को साल 1996 के वर्ल्ड कप के लिए भी टीम में चुन लिया गया, लेकिन उसमें उनको बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिले, और जितने मिले भी उसमें वो पहले की तरह कुछ खास नहीं कर सके। दोस्तों, करियर की शुरुआत में ही ऐसी असफलता बड़े बड़े खिलाड़ी का मनोबल तोड़ कर रख देती है। कैलिस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत से ज़्यादा हुनर मायने रखता है। गिरने के बाद यह खिलाड़ी फिर उठा, और ऐसा उठा कि अपनी पिछली असफलताओं के कड़वेपन को सुनहरे भविष्य की चमक से एकदम फीका कर दिया। साल 1997 ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न का मैदान। दोस्तों, उस दौरे में ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराना लोहे के चने चबाने जैसा था। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 309 रन बनाए,
जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम कंगारू गेंदबाजों के आगे घुटने टेकते हुए सिर्फ 186 रन पर ही ढेर हो गई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 257 रन का स्कोर बनाया। अब दूसरी पारी में अफ्रीका को मैच बचाने के लिए लगभग पूरे 2 दिन का बैटिंग करनी थी, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन लग रहा था क्योंकि महज 88 रनों पर ही 2 विकेट गिर चुके थे। पहले दिन ही टिकना अब दूभर हो रहा था और फिर मैदान पर उतरे नाकामयाबी का साया ओढ़े 6 फुट 1 इंच का जाबाज बल्लेबाज जैक कैलिस, और फिर कैलिस ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। कैलिस ने क्रीज पर अंगद की तरह पांव जमा लिए। इस मैच में कैलिस ने न केवल अपने करियर का पहला शतक ठोका बल्कि ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से जीत भी छीन ली। कैलिस की इस पारी की बदौलत साउथ अफ्रीका ये टेस्ट मैच ड्रॉ कराने में कामयाब रहा। इसके बाद इस पारी ने कैलिस के करियर की दिशा और दशा दोनों ही बदल कर रख दी। साउथ अफ्रीका ने 1998 में हुई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती और इसके हीरो भी कैलिस ही रहे थे। इस टूर्नामेंट के 2 मैचों में कैलिस मैन ऑफ द मैच बने, वहीं प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी मिला। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि साउथ अफ्रीका हमेशा से एक शानदार टीम रही है। इस टीम ने कई दिग्गज खिलाड़ी दिए हैं, लेकिन ये बात हैरान करती है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को छोड़ दें तो साउथ अफ्रीका ने कोई और आईसीसी खिताब अभी तक नहीं जीता है। शायद यही वजह है कि इन्हें विश्व क्रिकेट का चोकर्स भी कहा जाता है। साल 2000 में भारत को भारत में हराने का कारनामा भी साउथ अफ्रीका ने जैक कैलिस की अगुवाई में ही किया था। आपको बता दें कि इस टेस्ट सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज एक बार फिर कैलिस ही रहे थे। वहीं साल 2001 आते आते कैलिस नाम का डंका पूरी दुनिया में बजने लगा था। अब तक वो टेस्ट और वनडे दोनों में ही दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन चुके थे। कैलिस बल्ले और गेंद के साथ धमाल मचा रहे थे। कैलिस टेस्ट इतिहास में उन चुनिंदा 4 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने लगातार 5 मैचों में सेंचुरी ठोकी हो। इससे पहले यह कारनामा विश्व क्रिकेट में केवल सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ही कर सके थे। हालांकि कैलिस के बाद पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ और भारत के गौतम गंभीर ने इसे दोहराया था। कैलिस ने ऐसा अद्भुत कारनामा 2003-04 सीजन के दौरान किया। दोस्तों, कैलिस अपनी डिफेंसिव बैटिंग के लिए जाने जाते थे। कैलिस जैसा डिफेंस दुनिया के किसी भी बैटर के पास शायद ही मिले। आज के दौर में भी कोई बल्लेबाज उनके जैसा नजर नहीं आता, लेकिन उनकी जमाने में भारत की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ जरूर अपवाद थे। इन्होंने लगातार 20 सालों तक अपनी टीम के लिए नंबर 4 की पोजीशन संभाली। वो जब मैदान पर बैटिंग के लिए उतरते थे तो मानो पिच पर गोंद की तरह चिपक जाते थे। दरअसल कैलिस अपनी बैटिंग से सामने वाले बॉलर के सब्र का इम्तिहान लिया करते थे। हालांकि कई बार ऐसे मौके भी आए जब उन्होंने अपने स्वभाव के ठीक उलट खेल दिखाया। साल 2005 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए एक टेस्ट मैच में केवल 24 गेंदों में अर्धशतक ठोक सनसनी फैला दी थी। ये टेस्ट क्रिकेट इतिहास का अब तक का सबसे तेज अर्धशतक था। कैलिस अपनी बल्लेबाजी में इतने परिपक्व हो चुके थे कि अब रन बनाना उनके बाएं हाथ का खेल था। वहीं साल 2007 में कैलिस ने 4 टेस्ट मैचों में 5 शतक जड़ दिए थे और ऐसा करके उन्होंने न केवल अपना रिकॉर्ड दुरुस्त किया बल्कि रिकॉर्ड बुक मेंटेन करने वालों को भी डिस्टर्ब किया। कैलिस अब दुनिया के चौथे ऐसे खिलाड़ी बन गए थे जिसने 2 अलग अलग मौक़ों पर 4 टेस्ट में 4 शतक ठोके हों। हालात ऐसे हो गए थे कि इस दौर में विश्व क्रिकेट के बल्लेबाज और गेंदबाज इनके नाम से ही खौफ खाते थे। जब कैलिस बैटिंग करने उतरते थे तो सामने वाले बॉलर का पसीना निकल जाता था, क्योंकि उसे मालूम होता था कि कैलिस को आउट करने के लिए अब आगे भी पसीना ही बहाना है। गेंदबाज अपने पिटारे से हर तुरुप के इक्के को निकालता था, फिर भी कैलिस का विकेट लेना चुनौती ही थी। वहीं जब इनके हाथों में बॉल आती थी तो सामने वाला बैटर घबराता था। ये उस समय दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर क्यों कहे जाते थे, इसके समझने के लिए इनके आंकड़े पर नज़र डालना जरूरी है। कैलिस का बैटिंग औसत आपको हैरान कर देगा। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को बैटिंग एवरेज कैलिस के आगे बौना नजर आता है। दोस्तों, साल 2005 में कैलिस को आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर से भी नवाजा गया था। वहीं इस वक्त इंग्लैंड के एंड्रयू फ्लिंटॉप भी दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर में शुमार हुआ करते थे। उस दौरान इन दोनों में कड़ी टक्कर चलती रहती थी और यही वजह थी कि आईसीसी को भी प्लेयर ऑफ द ईयर चुनने में खासी मशक्कत करनी पड़ती थी। और उस साल जैक कैलिस के साथ एंड्रयू फ्लिंटॉप को भी यह सम्मान मिला। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैलिस एक बेहतरीन बल्लेबाज थे, लेकिन अक्सर उनकी धीमी बैटिंग उनकी टीम के लिए मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती थी। साल 2007 के वेस्टइंडीज में हुए वर्ल्ड कप में जैक कैलिस ने 80 से भी ज़्यादा के औसत से 485 रन बनाए थे। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे ज़्यादा रन किए थे, लेकिन उनकी धीमी बैटिंग से कई बार बड़े अहम मौक़ों पर उन्हें टीम को मोमेंटम बिगड़ जाता था और शायद उनकी इसी धीमी बैटिंग की वजह से उन्हें साल 2007 के T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में नहीं चुना गया, जो उनके ही देश ने खेला जा रहा था।
दोस्तों तब बेहद शांत और सौम्य दिखने वाले कैलिस ने भी टीम की उपकप्तानी छोड़कर अपना गुस्सा दिखाया था। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में वो टीम में वापस लौटे और लौटते ही अगली 4 पारियों में 3 शतक जड़कर अपना खुन्नस निकाला। यह न केवल 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच बने थे, बल्कि प्लेयर ऑफ द सीरीज भी अपने नाम किया था। दोस्तों इस खिलाड़ी के अंदर कभी थकावट नजर ही नहीं आई। कैलिस को एशिया में खेलना बहुत पसंद आता था। एशिया में तो इनका बल्ला आग उगलता था और यही वजह थी कि कैलिस ने एशिया में 25 टेस्ट मैचों में 55 से भी ज़्यादा के एवरेज से 2000 से भी ज़्यादा रन बनाए थे। ऐसा करने वाले एशिया से बाहर के वो पहले खिलाड़ी थे। लोग उन्हें भले ही एंकर बल्लेबाज मानते रहे हों, लेकिन छक्कों के मामले में इनका कोई तोड़ नहीं था। दोस्तों कैलिस ने पूरे टेस्ट करियर में कुल मिलाकर 97 छक्के ठोके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मामले में उनसे आगे 100 छक्कों के साथ सिर्फ एडम गिलक्रिस्ट ही रहे थे। जब कैलिस का विकेट गिरता था तो दुनिया भर के खेल प्रेमियों में उदासी छा जाती थी, लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ जब खुद उनकी बहन ने उनके आउट होने का जश्न मनाया था। सुनने में भले ही अटपटा लग रहा हो, लेकिन यह हकीकत है। दरअसल साल 2009 में साउथ अफ्रीका में हुए आईपीएल में कैलिस की बहन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए चीयर लीडर थी, वहीं कैलिस बेंगलुरु के लिए खेल रहे थे। दोनों के बीच हुए मुकाबले में जब कैलिस आउट हुए तो चेन्नई की चीयर लीडर और कैलिस की बहन ने अपने जबरदस्त डांस के जरिए कैलिस के आउट होने का जश्न मनाया था। असल में अपने करियर में एक लंबे समय तक 3 नंबर की जर्सी पहनते रहे, लेकिन जब 65 साल की उम्र में इनके पिता का कैंसर के चलते देहांत हो गया, तब इन्होंने अपने पिता की याद में 65 नंबर की जर्सी पहननी शुरू कर दी, क्योंकि कैलिस अपने पिता को ही अपना गुरु मानते थे। लेकिन एक बार वो अपने पिता की वजह से ही विवादों में घिर गए थे। तो कैलिस विवादों में तब आए जब इन्होंने मैच से पहले होने वाले नेशनल एंथम को गाने के बजाय चुप्पी साध ली। ऐसा कैलिस लगातार करते रहे। विवाद इतना गहराया कि इन्हें अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड ने बुलावा भेज दिया, लेकिन इस दौरान कैलिस ने जो खुलासे किए उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। दरअसल उसी समय कैलिस ने अपने माता पिता खोए थे। वो अपने पिता की बहुत करीब थे। वो दोनों अक्सर ही साथ में नेशनल एंथम गाया करते थे। कैलिस ने बताया कि वो अपने पिता की याद में नेशनल एंथम को अपने दिल में ही चुपचाप गाया करते थे। दोस्तों कैलिस अपने पिता के इतने करीब थे कि एक समय उन्होंने क्रिकेट से लगभग किनारा ही कर लिया था। जब कैलिस को पता चला कि उनके पिता को कैंसर है तो उन्होंने अपना समय पिता की देखभाल में देने का फैसला किया। यह और बात है कि वो अपने पिता को बचा नहीं सके। दोस्तों 30 जुलाई 2014 को इस जाबाज ऑलराउंडर ने विश्व क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दोस्तों जनवरी 2019 में जैक कैलिस ने चार्लिन एंजल्स से शादी की। दंपति की पहली संतान एक लड़का है जिसका नाम जोशुआ हेनरी कैलिस है। दोस्तों अब नज़र डालते हैं जैक कैलिस के क्रिकेट करियर पर। जैक कैलिस ने 166 टेस्ट मैचों में 13,289 रन बनाए हैं, जिसमें 45 शतक शामिल हैं। वहीं 292 विकेट भी चटकाए हैं। टेस्ट क्रिकेट में कैलिस का सर्वोच्च स्कोर 224 है। दोस्तों कैलिस ने 328 ओडीआई मैचों में 11,579 रन बनाए हैं, जिसमें 17 शतक और 86 अर्धशतक हैं। 139 उनका बेस्ट स्कोर है। ओडीआई में कैलिस ने 276 विकेट अपने नाम किए हैं। दोस्तों आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलने वाले जैक कैलिस ने आईपीएल में कुल 98 मैच खेले हैं, जिसमें 2,427 रन बनाए हैं और 65 विकेट अपने नाम किए हैं। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं कि जैक कैलिस जैसे प्रतिभावान ऑलराउंडर विश्व क्रिकेट में एक अलग ही ख्याति पाई है और ऐसे खिलाड़ी सदी में एक बार जन्म लेते हैं। दोस्तों आपको जैक कैलिस का क्रिकेट करियर कैसा लगा, आप हमें अपनी राय वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगले अंक में मिलेंगे एक और खिलाड़ी के साथ, एक और स्टोरी के साथ। अभी दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।